राम राम सारे भाइयों को। तो क्या आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने नया कंटेंट लेके आए हैं। पिछले जो पार्ट्स आ चुके हैं, हमारे पार्ट 5 तक आ चुके हैं, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो काफ़ी सपोर्ट आप लोगों का मेरे को देखने को मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपकी वजह से ही हूँ जो भी हूँ मैं। तो आज आपको मैं कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा और अच्छे से कैसे ट्रेड करते हैं एक प्रो ट्रेडर की तरह, ये आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये रूल नंबर 1 जो सबको पता ही है। रूल नंबर 1 हमारा यही है कि कभी भी पीछे मार्केट में नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे, ठीक है। बस एक बार ऐसे जूम आउट करके देख लो कि मार्केट की क्या कंडीशन है, बस उसके बाद पीछे बिल्कुल नहीं देखना। हमें सिर्फ यही देखना है जो हमारे सामने है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे हम सब कुछ। यहाँ सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है अभी, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको मार्क कर लो बस। जैसे मैंने कहा था कि आपको छोटी कैंडल और बड़ी विक्स दिखें, उसको मार्क करना है हमेशा, ठीक है। तो इसको मैंने मार्क कर लिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर अच्छा प्राइस एक्शन आपने प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना चाहते हो ना, अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स चाहते हो ढूंढना, तो हमेशा इंटेल ओटीसी पे ट्रेड करना। यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। मंडे टू फ्राइडे ओनली, सैटरडे संडे को नहीं करता, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है प्राइस एक्शन, ठीक है। देखो, मैंने आपको कहा था जब भी ऐसी कैंडल क्रिएट हो जाए और मार्केट इस कैंडल के अंदर आ जाए, तो आपको हमेशा रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है। तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे। देखो, आपको क्या करना है, आपको जस्ट ऐसे मार्क कर लेना है जब भी कोई छोटी कैंडल जिसकी बॉडी छोटी हो और विक्स बड़ी हो, उसको उसके लेवल्स मार्क कर लेने हैं, हायर विक एंड लोअर विक। और उसके बाद हमेशा रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है उस एरिया के अंदर। उस एरिया के अंदर आपको हमेशा रिवर्सल के लिए ही ट्रेड करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी इजीली, मेरे को पता है। अब ये नीचे वाले लेवल को टच करके आ चुका है ना, अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो नीचे वाला लेवल है ये भी एज अ सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगा और ये ऊपर भी जा सकता है अब। तो अब यहाँ से अगेन अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे हम लोग। तो पीछे वाली ट्रेड हमारी विन हो गई है। अगर हमें थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एंट्री मिलेगी ना, तो यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे नीचे, ठीक है, ताकि हमारी ट्रेड मार्जिन से विन हो सके। एक ये वाला लेवल भी हो गया, क्योंकि इसकी विक जो नीचे से रीजन मिली है, बॉडी छोटी विक बड़ी, ठीक है। तो देखते हैं, आपको हमेशा जब भी ऐसा एरिया आ जाए ना, तो कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड नहीं करना है, तो आपको रिवर्सल के लिए ही जाना है हमेशा, ठीक है। इस लेवल को टच किया, ठीक है। अब हम लोग अगेन रिवर्सल के लिए जाएंगे। मेरी एंट्री मैं यहाँ पर लेना चाहता था, बट एंट्री मेरी मिस हो गई है। मेरे को ऐसे था कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो मैं तभी लगा दूंगा नीचे को। तो अब अगेन अगर गया तो लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ इस लेवल को मार्केट जब टच किया तो मैंने ट्रेड लगा दी, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स करेगा। कैसे पता था हमें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी रिजेक्शन इस कैंडल को मिल चुकी है पहले इस लेवल से। तो मेरे को, तो हमारे पास रीज़न था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। हमारे पास रीज़न होना चाहिए ट्रेड लेने का, तो हमारे पास रीज़न था। अगर ऊपर वाली 3 ट्रेड्स लॉस भी हो जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली ट्रेड्स विन हो जाएंगी। तो देखा यहाँ पर कितने अच्छे से प्राइस एक्शन काम कर रहा है भाई, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है हर चीज़, ठीक है। तो ये ट्रेड विन हो गई हमारी, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये ट्रेड लगाई थी, देखो। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।
आपको जो भी हम लोगों को सामने दिख रहा है ना, बस उसी के अंदर ट्रेड लेनी है, ठीक है। एक चीज़ ये बताओ अब मुझे, जो इस कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया है ना, तो यहाँ पर हमने एक लेवल लगाया है। ये रेड कैंडल है जो, ये इसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया था, मींस क्रॉस किया था, तो हमने यहाँ पे लेवल लगाया, ठीक है। अभी ये एक रेड कैंडल क्रिएट हो रहा है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये एक एग्जॉशन कैंडल है, यहाँ पर रिवर्सल आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी एक एग्जॉशन कैंडल क्रिएट होता है तो रिवर्सल मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है मार्केट में, या फिर वन स्टेप मार्टिंगल के बाद आता है, ठीक है। ये एक एग्जॉशन कैंडल है, जिस एग्जॉशन कैंडल मींस जो एक अबनॉर्मल कैंडल हो, नॉर्मल साइज से बड़ा कैंडल हो, जिसका साइज नॉर्मल कैंडल से बड़ा हो, और जो पीछे वाली 4 से 5 कैंडल से बड़ी हो उसको भी हम लोग एग्जॉशन कैंडल कह देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते, क्योंकि वो सोचते कि यार ये देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल क्रिएट हुई है, सेलर प्रेशर आ चुका है मार्केट में, और हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, और ब्रेक डाउन हो गया है, सबसे बड़ी बात ये भी सोचते लोग, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको वैसे उनको फॉलो करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में लैंड करोगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता प्रॉफिट बनाने में, ठीक है। तो ओए यार, अब ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई ये गड़बड़ हो गई ना, ये कैंडल तो ग्रीन फॉर्म हुई है, बट अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हो गई है, तो यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो हम लोग रिवर्सल के लिए जाएंगे। गैप डाउन ओपनिंग थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड ली है, क्योंकि इसको इस लेवल से ओपन होना चाहिए था, क्योंकि पिछले वाली कैंडल की हमारी ये देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर थी ना, तो इसको ओपन भी यहाँ से होना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा इस लेवल से नीचे ओपन हुई है, यहाँ से ओपन हुई है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्राइस एक्शन तो यही कहता है कि रेड कैंडल फॉर्म होगा, देखो इसी लेवल से रिजेक्शन मिली है ना, उसी लेवल से, तो गैप डाउन ओपनिंग थी इसीलिए, ठीक है। अगेन गैप डाउन ओपनिंग है, तो गैप डाउन ओपनिंग हुई अगेन, इस लेवल से ओपन होना चाहिए था, बट ये यहाँ से ओपन हुई है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की है कि थोड़ा मार्जिन से भी ट्रेड हमारी विन हो जाए, ठीक है। तो ये अगेन हमारे इस लेवल के पास आई है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की कि ये ट्रेड्स हमारी मार्जिन से विन हो सकती है, क्योंकि बॉडी छोटी विक्स बड़ी, तो मेरे हिसाब से ये रिवर्स हो जाएगी, ऊपर वाली ट्रेड्स हमारी विन हो सकती हैं, बाकी देखते हैं। अगर ये एक एग्जॉशन कैंडल हुआ तो हम लोग अगली ट्रेड रिवर्सल के लिए लेंगे, ठीक है, बड़ी ट्रेड लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अमाउंट थोड़ा बढ़ाया, तो यहाँ पर ये एक एग्जॉशन कैंडल था, क्योंकि इसका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा है, और पीछे वाली 4 से 5 कैंडल से इसका साइज बड़ा था, ठीक है। ये वाला कैंडल से भी इसका साइज बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिवर्सल हमेशा देखने के लिए मिलेगा, जब भी एक एग्जॉशन कैंडल क्रिएट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वन स्टेप मार्टिंगल के लिए जा सकते हो, बट रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। एग्जॉशन कैंडल का फंडा आप लोगों को समझ में आ गया है ना, ये बहुत बार मार्केट में ये ट्रेडर्स को लॉस करवाती है ये कैंडल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है तो मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, हम लोग अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं, डाउन के लिए जाएंगे, तो नहीं, एग्जॉशन कैंडल और दूसरी कैंडल में फ़र्क होता है भाई, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखते हैं, इस लेवल, यहाँ पर भी लेवल है। यहाँ पर कौन सा लेवल है? यहाँ पर ये वाला लेवल है, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी, विक्स बड़ी हैं, ठीक है। तो ये वाला लेवल हमने मार्क करके रखा है। तो देखा आपने, इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले ली और ऊपर चला गया, देखा। तो ये तो आप लोगों के सामने हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मार्केट एक बार नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ना ये ट्रेड क्यों ली है, मेरे को जो लग रहा है, जो नीचे वाला ये गैप है ना, मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए आ सकता है नीचे। और ऊपर यहाँ पर इस लेवल के पास मैंने एंट्री इसलिए ली है, इस लेवल के पास, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है, विक्स बड़ी है। तो जिसकी बॉडी छोटी हो, विक्स बड़ी हो, उसको हम एज ए लेवल मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए रिस्क लिया है। और नीचे के लिए इसीलिए लिया है रिस्क, क्योंकि जो नीचे गैप पड़ा है ना, ये वाला, इसको मार्केट फुलफिल करने के लिए नीचे भाई जा सकता है। रीजंस हैं जाने के मार्केट के नीचे। अब देखते हैं ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो अलग बात है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल सही। 65431, ठीक है। जय श्री राम। जेबी ट्रेड, ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है, ठीक है भाई। तो सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। एक और चीज़ भी आपको समझाता हूँ। अब ये देखो, जैसे मैंने कहा था, जब भी ऐसी कैंडल फॉर्म हो तो आप लोगों को रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है ना, समझाया था ना मैंने। तो रेड के बाद यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड लेना था। तो ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पर भी समझाया था ना, जब हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी इसको लेवल्स बना के, तो रेड ग्रीन फॉर्म होता है। जब भी आपको ऐसी कैंडल फॉर्म हो और मार्केट उस कैंडल के अंदर हो, तो कभी भी कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड नहीं लेना, तो रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर अगेन भाई वो वाली कैंडल फॉर्म हो चुकी है, एग्जॉशन कैंडल फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट को थोड़ा सा कम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश तो की है, रिवर्सल देना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मिनट सेकंड्स में ना थोड़ा सा नीचे आ गया था। अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग देता तो प्रॉपर एग्जॉशन कैंडल होती, बट ये लास्ट सेकंड्स में नीचे आ गया और थोड़ा सा साइज कम हो गया कैंडल का। कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो फिर ये ऊपर वाली वी फुलफिल करने के लिए भी जा सकता है इस लेवल तक। देखते हैं क्या होता है। और ये भी एक लेवल है, अभी मैं आपको एक बता दूं, ये लेवल है, इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो रहा है। ये मैं अभी बताता हूं कि ये लेवल क्या है, ठीक है। तो गाइस ये देखो, जो ये ग्रीन कैंडल है, इसको इस रेड कैंडल ने इंगल्फ किया है ना, इंगल्फ मींस क्रॉस किया है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई है, ये एक लेवल है, ठीक है। तो ये कैंडल इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसीलिए ये ऐसे फॉर्म हुई है, ओके। तो वी बाई फॉर्म हो चुकी है यहाँ पे। वी के बाद तो रिवर्सल आएगा ही आएगा, हमको पता है। ज़्यादा से ज़्यादा वन स्टेप मार्टिंगल चला जाएगा मार्केट, और क्या है। ये देखो यहाँ पर ये वी फुलफिल हो गई है, दिख रहा है आपको, ये वाली वी फुलफिल हो गई है मार्केट में अब, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वन स्टेप मार्टिंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे, बट यहाँ पर रिवर्सल आता है। जब भी वी फुलफिल होती है तो रिवर्सल आता ही आता है मार्केट में, ठीक है। तो
इसी रीज़न से ये ट्रेड लगाई है हम लोगों ने। तो अगर ये लॉस भी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। इसको नीचे आना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बस यही कैलकुलेशन कह लो, यही नॉलेज है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ये है। ठीक है, इसको नीचे आना पड़ेगा या फिर वन स्टेप मार्टिंगल के बाद नीचे आएगा ये। ठीक है, मैंने अमाउंट तो बढ़ा लिया है। तो वो ट्रेड्स भी हमारी विन हो गई हैं। मैंने अगेन दोबारा से लगाई ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ तो मैंने ये चांस मिस नहीं किया। यहाँ पर मेरे पास दो रीज़न थे ये ट्रेड लगाने के, क्योंकि एक तो यहाँ पर वी फुलफिल हो रही है, दूसरा यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। बस अब जो मुझे ये डर है कि इस लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर ना चला जाए, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया है जो इसका टारगेट था। तो बस ये अब ऊपर ना चला जाए, ये इस लेवल को टच तो इसने कर दिया है। तो देखा भाई, यही गेम है सारी। अरे यार, लास्ट सेकंड्स में गड़बड़ मत करना भाई। ठीक है, विन प्रॉफिट में आ गए हैं, कोई बात नहीं, प्रॉफिट में ही है। तो यही है भाई, आज का लेक्चर यही था। आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की जितना मेरे से हो सका। हर कैंडल के पर ट्रेड लिया, हर कैंडल पे ट्रेड लिए मैंने। ठीक है, तो लगातार आप देख ही सकते हो कितनी कैंडल्स पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है। तो अगर आप लोगों ने हमारा वीआईपी ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, तो वहाँ पर हम लोग 9:30 to 10:30 PM वहाँ पर सेशंस करते हैं। तो अगर नहीं ज्वाइन किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, जल्दी से जाके ज्वाइन करके आओ और प्रॉफिट करो गाइस। पब्लिक ग्रुप का तो आपको पता ही है कि डेली प्रॉफिट में लैंड करते हैं हम लोग। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और अपना ध्यान रखना, प्रॉफिट बनाते रहना और इमोशंस में बह के ट्रेड मत किया करो भाई। ठीक है।